धन्यवाद सर। बंधुओं, कहते हैं कि खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग हों संग। खेती करना, पत्र लिखना, प्रार्थना करना और घोड़े की जीन को संभालना, यह कार्य व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे प्रदेश के किसान बहन भाइयों ने इसी सिद्धांत को अपनाया है और हमारे किसान बहन भाई सफलता के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरी है। ऐसे ही कुछ किसान बहन भाइयों की कहानी उन्हीं की जुबानी आज आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रयागराज के किसान सुधीर सिंह जी से, जिन्होंने हाईटेक नर्सरी एवं एफपीओ के माध्यम से महिला किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं अनुरोध करूंगा सुधीर सिंह जी से कि वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। सादर प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री एवं अतिथिगण का। स्वागत करते हैं। हेलो जी, मेरा नाम सुधीर कुमार है और कौड़ियार ब्लॉक जनपद प्रयागराज से हूँ और हम एफपीओ भी चलाते हैं। और अभी बेसिक जो हमारा काम चल रहा है वो प्राकृतिक खेती पे है। प्राकृतिक खेती का एक हम ये देखते हैं किसानों को कि वो क्या करते हैं कि कुछ जैसे जीवामृत बनाना हुआ, गौमूत्र इकट्ठा करने में थोड़ी सी समस्या आती है कुछ स्ट्रक्चर ना होने के कारण, और जैसे नीम का काढ़ा है, नीमास्त्र है, जीवामृत है। तो इसके लिए हमने अभी अपने एफपीओ पे बीआरसी यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, बायो इनपुट रिसोर्स। और इसमें क्या होगा कि हमारे एफपीओ द्वारा जो महिलाएं हैं, किसान हैं, वो जैसे 1 महीना लगता है बनाने में किसी चीज को, 2 महीने गौमूत्र से, तो वो क्या करते हैं कि सीधा कीटनाशक की दुकान पे गए, शीशी लिया और स्प्रे कर दिया, तो उससे वो उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो प्राकृतिक खेती में कुछ थोड़ी सी समस्याएं आती है कि रेडी टू यूज लिया और इस्तेमाल किया। तो इसके अलावा हमने मतलब इसको सुगम बनाने के लिए हम ये सारी चीजें हम अपने एफपीओ पे किसानों को उपलब्ध कराएंगे कि जिससे उनको अगर समस्या आती हो कि ये सब बनाने में दिक्कतें आती हैं कि जल्दी से लें और फिर डाल दें, तो ये एक गंभीर समस्या जो किसानों के पीछे हमने देखी। और इसी पे प्राकृतिक खेती पे हमने 2 साल से मिर्च पे काम कर रहे हैं, सारी सब्जियों पे भी काम करते हैं। तो मिर्च पे विशेष इसलिए फोकस है कि हमारे यहाँ जो उत्पाद होते हैं वो जहर युक्त होते हैं, ज्यादातर, बहुत कम उत्पाद हैं जो जहर मुक्त हैं। तो हमने 2 साल से काम किया है, ये तीसरा साल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मिर्च का, कि जैसे हमें इसको यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करना है। अभी यूरोप में जो जहां तक हमारी जानकारी है 1000 रुपए किलो से लेके 1500 रुपए किलो तक हरी मिर्च का भाव है, लेकिन उसमें जहर नहीं होना चाहिए। तो इस साल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है जहर मुक्त पे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो किसानों को अगर 800 या 700 रुपए भी पैसा मिल गया, तो वो जब किसान को जेब में पैसा आ जाता है तो वो हर लागत, हर तरह की खेती करने के लिए वो तैयार हो जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि किसान की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा, वो प्राकृतिक हो, जैविक हो या कुछ भी हो, वो उसको तुरंत करेगा। और दूसरा एक हमारा काम हाईटेक नर्सरी पे चल रहा है। प्रयागराज में अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग से हर जिले में 2 हाईटेक नर्सरियां बन रही हैं, और जिसमें हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एफपीओ का एक अनुबंध करके 40 महिलाओं को उसमें रोजगार दिया है। जो न्यूनतम मजदूरी दर मनरेगा के हिसाब से होती है वो हम देते हैं, उनको महिलाओं को रोजगार मिलता है। उसके बाद उसको जो नर्सरी तैयार हो जाती है उसको कम दामों पे किसानों को देते हैं हाईटेक नर्सरी। हाईटेक नर्सरी का छोटा सा मैं ये बता दूं कि हाईटेक नर्सरी वो है कि जैसे सब्जियों के बीज 1 लाख रुपए किलो, 1.25 लाख रुपए किलो, 1.5 लाख रुपए किलो होते हैं। तो जैसे इसको जब तैयार करते हैं तो उसमें मौसम खराब होने के कारण वो बीज का पूरा नुकसान हो जाता है। तो उसमें जो नुकसान हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इस संरक्षित में पॉली हाउस के अंदर तैयार किया जाता है, तो ये बीज खराब नहीं होते। दूसरा, जब इसको निकाल के लगाया जाता है तो इसकी पौध मरती नहीं है। जैसे किसान ने लगाया, बारिश ज्यादा हो गई, पौध मर गई। सुशील जी, आपने अपनी उपयोगी बात रखी। हमारे पास समय संक्षेप में है और आप अन्य हमारे युवा किसान बहन भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। धन्यवाद। और मैं अब
दूसरे हमारे किसान को आवाहित कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें, अपनी जुबानी, और समय का विशेष ध्यान रखें। 2 मिनट का समय है हमारे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं बुलंदशहर की महिला किसान श्रीमती आंचल चौधरी जी से, जिन्होंने बायो एंजाइम का प्रयोग करके खेती किसानी में अपार सफलता अर्जित की है। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानित मंच को सहृदय प्रणाम करते हुए मैं आंचल चौधरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे और हमारी वासवान किसान उत्पादन कंपनी को ये अवसर दिया है। ये मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मेरा नाम आंचल चौधरी है। मैं वासवान किसान उत्पादक कंपनी में निदेशक हूं। हमारी कंपनी में 86% महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ग्रामीण किसान हैं। हम सब मिलकर बायो एंजाइम से नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। उसमें कुछ होम केयर प्रोडक्ट हैं, कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फेस वॉश, हैंड वॉश, फेस सीरम, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर। ये सारे प्रोडक्ट एकदम नेचुरल हैं, हैंडमेड हैं। इनमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है और सारे प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल तैयार किए जा रहे हैं। हम जो प्रधानमंत्री जी की बायो E3 पॉलिसी अभी 4 महीने पहले आई है, जब हम इस काम को कर रहे हैं तो इसे करने में हमारे काम में एक मोहर लग गई है कि बायो E3 पॉलिसी का भी एक पार्ट है कि बायो एंजाइम्स बेस्ड प्रोडक्ट हम तैयार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग पर्यावरण के अनुरूप जितने भी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनका उपयोग करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन की हमें आगे आवश्यकता होगी, ताकि हम और भी आगे किसानों को सशक्त बना सके, महिलाओं को सशक्त बना सके, किसानों को रोजगार के अवसर दे सके। अब तक हमने 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। धन्यवाद। आंचल जी के लिए जोरदार तालियां। किस तरह से ये हमारे प्रदेश की महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अब मेरा अनुरोध अयोध्या के किसान राकेश वर्मा जी से है कि वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और कैसे उन्होंने ड्रैगन फ्रूट और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से खेती किसानी में अपार सफलता अर्जित की है। मैं राकेश कुमार वर्मा अयोध्या की पावन धरती से, मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव कुलपति के महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। महोदय, आज यह हमें शुभ अवसर मिला। महोदय जी के द्वारा हमारा गांव सर गोद भी लिया गया है आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय द्वारा। मैं अपना खेती करने का 2014 से पैटर्न जब हमने बदला तो हमने ब्रोकली से शुरुआत किया। आज महोदय, मैं खेती की है बदौलत अपने 2 बच्चों को, मैं छोटा सा किसान हूं मात्र 3 एकड़ का, लेकिन 2 बच्चों को हमने MBA की शिक्षा ग्रहण करवाई और उस बेस पर हमारे बच्चे आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि मैं अब पुनः जो है मिलेट्स पर और ड्रैगन फ्रूट पर आ गया हूं और प्राकृतिक खेती मैं स्वयं करता हूं और अपने अगल बगल के गांवों को भी प्रेरित करता हूं, जिससे हमारे गांव के और हमारे अगल बगल के कम से कम सैकड़ों किसान आज हमारा देखते हुए वो अपनी खेती इतनी बेहतर कर रहे हैं कि मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कभी हमारे गांव का विजिट करें, जिससे मैं धन्य हो जाऊं। धन्यवाद, प्रणाम सर। राकेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं अनुरोध करूंगा गोरखपुर के किसान अक्षय श्रीवास्तव जी से कि इन्होंने एग्री स्टार्टअप और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की समृद्धि में बहुत प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अक्षय श्रीवास्तव जी। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है। हेलो जी सर, मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है। मैं मदन मोहन मालवीय से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उस समय हमें लगा कि स्टार्टअप के जो कृषि क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्टअप रजिस्टर किया। अभी IIT कानपुर के साथ मिलकर के हम लोगों ने कुछ अलग अलग रिसर्च, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम किया है। जैसे मिट्टी में अभी क्या मौजूद है, मिट्टी में कितने जीवाणु की मात्रा अवेलेबल है, पौधे को क्या चाहिए,
उसमें जो गैप है उस गैप को भरने के लिए हमने 18 से ज्यादा जीवाणु का कॉम्बिनेशन बनाया। वो जीवाणु मिट्टी में सही से काम कर सके, अलग अलग तत्व बना सके, इसके लिए हमने नैनो पार्टिकल डेवलप किया जो 78 डिग्री सेल्सियस तक जीवाणुओं को गर्मी झेलने की क्षमता देता है। चाहे वो धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में जीवाणु खेत में काम करते हैं। तीसरा, हमने खेत में जो सबसे बड़ी समस्या है बुंदेलखंड रीजन की या राजस्थान के आसपास बेल्ट की, कि पानी सिंचाई की जो सबसे बड़ी समस्या, उसको सॉल्व करने के लिए हमने सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया, वो भी पुआल पराली से, जो अपने वजन से 268 गुना ज्यादा पानी सोखता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता है। और इन सभी को मिलाकर के हमने एक छोटा सा पैकेट डिजाइन किया जिससे हम किसी भी गौशाला के साथ मिलकर के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के 2000 केजी फर्टिलाइजर वही डेवलप कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम भारत सरकार पीएमओ के साथ, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलकर के 500 से ज्यादा गाँव में हमारी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हम करीब 10 गाँव में अपनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करा रहे हैं। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा किसान प्लस अफ्रीका में कई कंट्रीज में हमारी जो कंसोर्शिया हमने बनाया उसको भेजा जा रहा है, ताकि 1 किलो पैकेट से 2000 किलो खाद कहीं पे भी हम बना सकते हैं और उसको किसी भी माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआर ने भी इसकी मान्यता दी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने केमिकल फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उससे ये सस्ता है, काफी हद तक 35% तक सस्ता है, पैदावार पहले ही फसल में बढ़ाता है और सिंचाई की भी मात्रा घटाता है। धन्यवाद सर। अक्षय जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसे युवा साथी हमारे बीच में हो तो खेती किसानी में प्रगति होना सुनिश्चित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।